सदा। हे प्रभु, अगर देना हो तो अपने चरणों की भक्ति दे दो, इसके अलावा अब हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कितने सुंदर भाव है तुम्हारे। अरे मेरा बेटा ऐसा होगा तो फिर मैं क्या नहीं दूंगा उसे। तुमने जो भक्ति मांगी वो मैंने तुम्हें दी, तुम्हें देता हूं, भक्ति देता हूं, जो चाहिए सब देता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो पहले तुम्हारी इच्छा थी, और मैं वो तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारी इच्छा है ही नहीं। तुम्हारी इच्छा थी पिता से बड़ा राज्य करोगे, मैं तथास्तु, तुम अपने पिता से बड़ा राज्य पृथ्वी पर करोगे। भक्ति तुम्हें देता हूं क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, और अब जो तुम्हारी इच्छा नहीं थी वो भी देता हूं। जो राज्य कोई सोच नहीं सकता, जो जहां मैं राज्य करता हूं, जो विष्णु लोक है, आज से मैं वो विष्णु लोक तुम्हारे नाम करता हूं, वो अब ध्रुव लोक के नाम से जाना है। क्या बोलना पड़ेगा? संसार के रंग में रंगे हुए कुछ लोगों, ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा दुनिया में है जो अपना लोक भी तुम्हारे नाम कर दे? देखिए कैसे कैसे लोग हैं, एक कुर्सी के चक्कर में नीचे से ऊपर तक पूरी रंग दुनिया के दिखा देते हैं। यह है दुनिया। मेरा ठाकुर ही ऐसा है जो अपना लोक तुम्हारे नाम कर देता है। यह तो मैं देखता हूं, कई सभाओं में आप जाओ, बड़े बड़े लोग जहां बैठे हो, वहां जो सबसे बड़ा व्यक्ति आ रहा हो ना, उसकी बगल में बैठने की जिद सबकी होती है। सब चाहते हैं हमारी कुर्सी उसकी बगल में लगे। हाँ या ना? जवाब दीजिए। क्यों? बोले दुनिया में मेरा थोड़ा रुतबा बढ़ेगा, फलाने के साथ में। और फिर फोटो खिंचवा लो आगे पीछे बंदर की तरह, कैसे भी खिंचवाओ, धक्के पड़ते पड़ते फोटो खींचे, चैट फेसबुक पे डालो, देखो हम इनके साथ थे। अरे भाई सबको पता है ना धक्के पड़ रहा था तुझ में, काहे को फोटो दिखा रहा भाई? पर नहीं, कई लोग तो चलते चलते आगे आगे भागते भागते सेल्फी लेते और डीपी पे सेट कर लेते। अगर सेल्फी सेट करनी है ना डीपी पे, तो ये बुज़दिलों की नहीं, आज है कल नहीं। अगर सेल्फी सेट करनी है तो सेल्फी विद लॉर्ड कृष्णा, ओनली ऑन लॉर्ड कृष्णा। वो BBVIP था, BBVIP है, BBVIP रहेगा, उसके स्टेटस में कोई कमी आने वाली नहीं है। तो वो सेल्फी सेट करो ना। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें अपना ध्रुव लोक देता हूं, जो मेरा लोक है विष्णु लोक, वो अब ध्रुव लोक हो जाएगा। और आज भी ध्रुव जी वहां राज्य कर रहे हैं। जानना चाहता हूं इस संसार में है कोई तुम्हारा ऐसा रिलेटिव जो अपना एक फ्लैट भी तुम्हारे नाम कर दे? है क्या? माई फैमिली माई रिलेटिव्स, माई फैमिली माई रिलेटिव्स। है तेरा भला हो, जिंदगी नरक बना के छोड़ दी। तेरा एक ही रिलेटिव बहुत प्यारा है, मेरा कन्हैया, वो टेढ़ी टांग वाला है, वही तेरा रिश्तेदार प्यारा है। उसी से मोहब्बत करो भाई, वही है तुम्हारा, वही है, वही है। तो ध्रुव जी के वंश में अनेकों प्रसंगों का वर्णन है। भगवान पृथु का प्राकट्य होता है। 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान पृथु, जो पृथ्वी का मंथन करते हैं, दोहन करते हैं। और जिन्होंने नगर बनाए, अभी तक पृथ्वी एक खंड में थी, अब पृथ्वी 7 खंडों में, उन्हीं के भारी रथ की वजह से ऐसा हुआ। 7 गड्ढे खुद गए, उनमें जल भर गया, जिससे 7 समुद्र बन गए। तो पृथ्वी 7 समुद्रों में, समुद्रों की वजह से बट गई, सप्तद्वीप हो गए। वो पहले एक ही द्वीप था भूमंडल, लेकिन समुद्र बन जाने से, जल बढ़ जाने से वो सप्तद्वीपों में बढ़ गए। महाराज उस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है प्रियव्रत जी का उपाख्यान। प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि, ग्रहे अर्मत यन्मूलम करम बंध पराभव। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रियव्रत जी जो स्वयं भागवत थे, उन्होंने विवाह क्यों किया? वो कर्म बंधन में क्यों गए? उन्हें क्या आवश्यकता थी? वो तो स्वयं भागवत थे। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, कभी कभी, कभी नहीं हमेशा
अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए। कहते हैं ना हमारे यहाँ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता कौन है? बोले भगवान का स्वरूप। अब बहुत से बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं, बोले हमारा पिता तो बड़ा दुष्ट है, भक्ति नहीं करने देता है। तो आप सबके सामने प्रहलाद का उदाहरण है। हमारे शास्त्रों में माँ बाप का जो सम्मान करने के लिए कहा गया है वो ये है कि जो आपको सत्मार्ग पर चलने से न रोके। पिता का परित्याग प्रहलाद ने किया है, मां का परित्याग भरत ने किया, और दोनों महान भक्त हैं। कोई भी मां बाप ये ना समझे कि इन बच्चों पे हमारी बपोती है। ये बच्चे तो परम पिता के ही हैं, आपके नहीं है। हां, आपको ड्यूटी मिली है इन्हें पालने की, इन्हें संभालने की, इनको देखने की, इनको संभाल करके रखने की। ये ड्यूटी आपको भगवान ने दी है, उस ड्यूटी को निभाना चाहिए ईमानदारी से। इन्हें अपनी संपत्ति नहीं समझना चाहिए। ये सब भगवान की संपत्ति है। किसकी? जोर से बोलिए। कैसे महाराज खर्चा हम करें और कह दे भगवान का है? पालें पोसे हम, कपड़े लाएं हम, मार्केटिंग करें, शॉपिंग करें हम, स्कूल की फीस दें हम, ऊपर से कहे भगवान का। जब तेरी जॉब ही ना लगे तो कहां से फीस देगा? जब तेरा काम ही ना चले तो कहां से फीस देगा? जब तेरी दुकान पे कस्टमर ही ना आए तो कहां से फीस देगा? वो कौन बेचता है? एक ही बाजार में 4 दुकान है एक ही काम की, एक चलती है 3 नहीं चलती है। एक क्यों चलती है? कभी सोचा है? ठाकुर की कृपा तुम्हारे सत्कर्मों की वजह से ही चलती है। पालने का काम भगवान का है, मेरा नहीं है। गोविंद का काम है पालने का। तो मेरे प्यारे, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता की आज्ञा का पालन करें। और महाराज मनु ने पुत्र से कहा, प्रियव्रत से तुम विवाह करो, गृहस्थ बसाओ और आगे बढ़ो। तब प्रियव्रत जी ने विवाह किया और उनके वंश में ऋषभदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जिनसे जैन धर्म चला है। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। और ऋषभदेव भगवान के द्वारा जैन धर्म तो चला ही, साथ में ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे भरत, जिनके 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। कितने? 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है। पहले वो राजा भरत थे, फिर वो मृग बने, फिर वो जड़ भरत हुए। आप सब एक बात, अभी आप सब चाहते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, हमारा पुनर्जन्म ना हो, पुनर्जन्म ना हो, यही चाहते हैं ना? भरत जी महाराज की इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। भरत जी महाराज ने बहुत समय तक राज्य किया और राज्य करने के बाद में वनस्थली में चले गए, वन में चले गए, जो कि नियम है। चौथे पन जाइए न पकानन, चतुर्थ अवस्था में हमें अपने वन में जाकर अपने आत्म कल्याण की चर्चा, अपने आत्म कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ये करना चाहिए। इसी भाव को लेकर भरत जी महाराज वन में चले गए और वन में जाकर उनके साथ एक घटना घटी। अपनी कुटिया के सामने बैठकर वो भजन कर रहे थे। उसी समय एक दृश्य उन्होंने देखा कि एक मृगी जो कि गर्भ से है, जो गर्भ से है, उसका समय पूरा हो चुका है और वो सरोवर में, कुटिया के सामने जो सरोवर है, वहां पर जल पी रही है। और जब वो जल पान कर रही है तो सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनती मृगी, और सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनकर वो डर जाती है, वो भयभीत हो जाती है। भय की वजह से वो अपने बच्चे को वहीं जन्म दे देती है। लेकिन भय तो समाप्त नहीं हुआ। बच्चे का जन्म घाट पे ही हो गया, किनारे पे हो गया, और डर के मारे उसने सरोवर में छलांग लगा दी। अधिक देर तैर न सकी। बच्चे को जन्म दिया तो कमजोरी आ जाती है, अधिक देर तैर नहीं सकी तो वहीं डूब के मर गए। भरत जी महाराज ये दृश्य देख रहे अपनी आंखों से, सारी घटना उनके सामने हुई। अब क्या करें? भरत जी सोच रहे, इस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? इसे कौन संभाले?
तब भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को ले आते हैं, उसकी माँ बनकर, उसका पिता बनकर उसका पालन पोषण करते हैं। यहां तक सब ठीक है, सब ठीक है, अभी तक कुछ भी गलत नहीं है। यहां से आगे गलत है। क्या गलत है? जिस मोह को छोड़ के आए वही मोह मृग में कर लिया। खाएंगे नहीं उससे पहले मृग को खिलाएंगे, जल नहीं पिएंगे उससे पहले मृग को जल पिलाएंगे, सोने का ध्यान रखेंगे, उठाने का ध्यान रखेंगे, बैठालने का ध्यान रखेंगे। ये ठीक था कि आप मदद कीजिए उसकी, लेकिन उसे अपना मान के बैठ जाइए, ठीक नहीं था। यही गलती प्रत्येक मानव करता है। इस संसार को जब वो अपना समझ के बैठ जाता है तो वहां वो फंसता है, वो उसकी तकलीफ की वजह है। ये मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये फीलिंग गलत है। किसी का कुछ नहीं है, मालिक का है, मेरे ठाकुर का है, मेरे गोविंद का है, मेरे सांवरिया का है, मेरे कृष्ण का है, मेरे मोहन का है, मेरे मुरारी का है, मेरे माधव, उन्हीं का है। हमारा कहाँ है? अगर हमारा होता तो हम जन्म के साथ कुछ तो पेपर लाते साथ में, ये मेरे, और मेरे हैं तो कुछ तो लेके जाते अपने साथ में, ये मेरे। कुछ तो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं। जितने भी प्रूफ मिले वो यहां बनाए गए, और ये प्रूफ जब तक जिंदा है यहीं तक है, आगे नहीं चलने वाले। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन ऐसी घटना घटी कि मृग का वो बच्चा वो उसी आश्रम में खेल रहा था, तो उसी सरोवर के सामने कई मृगों, पूरा मृगों का झुंड आया। और मृग के बच्चे ने देखा मेरे जैसे तो ये हैं, जैसा मैं दिखता हूं वैसे तो ये हैं, इसका मतलब मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहता हूं, मेरी जैसी भाषा ये बोलते हैं। जाट मिल गए, उनमें मिल गया। एक दूसरे से पूछा, बोले पता नहीं, मैं तो इस अननोन के साथ में रहता हूं। अरे पागल है क्या, हमारा है, तू हमारे साथ चल। और उसे अपने साथ में ले गए। जिस मृग में सुबह शाम का चिंतन हो गया था भरत जी महाराज का, 24 घंटे का चिंतन हो गया, उस मृग के जाने के बाद वो अधिक दिन जिंदा नहीं रह सके। मृग मृग कहते प्राण निकल गए, उनके प्राण निकल गए। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है अंतमति सुगति, मरने वाले की अंत में जैसी मति होती है अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। जो माया में ध्यान करके मरते हैं अगले जन्म में वो सांप बनते हैं। क्या बनते हैं? जोर से आप देखिए, जहां बहुत ज्यादा खजाना होता है ना, वहां सांप कुंडली मार के बैठा रहता है। वो वही व्यक्ति है जो गाड़ के मर गया है। सच है, प्रमाणित बात है। जहां खजाना होगा पुराने समय का गड़ा हुआ, वहां सांप जरूर मिलेगा आपको। वो सांप कोई और नहीं है, जो गाड़ के मर गया है वही सांप बन के बैठा है वहां। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक पैसे के मालिक होते हैं और एक पैसे के चौकीदार होते हैं। एक तो पैसे के मालिक होते हैं, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे लोक और परलोक मतलब स्पेंड भी यहीं करते हैं। वो बैंक में जमा नहीं करते हैं, यहीं खर्चा भी करते हैं वो जम के। भक्ति में भी खर्चा करते, धर्म में खर्चा करते, पहनने में खर्चा करते, खाने में खर्चा। गलत जगह पे नहीं करते, वही मालिक है। गलत जगह पे करें वो वैसे ही है, नरक में जाने के वो नहीं, वो सही। अच्छा काम करो, धन कमाओ खूब जम के, अपने लिए अच्छे कपड़े, भगवान के लिए अच्छे श्रृंगार, धर्म पे खर्चा करो, अपने जीवन पे खर्चा करो, वो ठीक है। एक दूसरे प्रकार के होते, न तो कमाएंगे खूब, पसीना खूब बहाएंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, कुड़ कुड़ के कमाएंगे, पर न खाएंगे न खाने देंगे। बच्चों को भी नहीं चैन से खाने देते हैं। साहब तुझे पता है कहां से आ रहा है? अरे उसे पता है, उसका बाप कमा रहा है, इसमें क्या, उसे पता नहीं है कैसे कमाया जाता है। मालूम है क्या? बोले हाँ, गधे बन के कमाया जाता है, मालूम है। नहीं, गधे बन के नहीं कमाते। कमाने में इतने मशगूल हैं कि जिसके लिए कमा रहे हैं, खाने के, लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, खाने की भी फुर्सत नहीं है, फिर कमा क्यों रहा है गधे? बंद कर। खाने की भी फुर्सत नहीं है तो कमा किसके लिए रहा है हैंडसम? अरे महाराज बच्चों के लिए कमा रहा हूं। बच्चे कहते हैं आई एम सॉरी, डोंट डू फॉर मी, ओके।
आई एम एबल टू डू दिस, आई नो हाउ टू हैंडल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो डोंट ट्राई टू मेक स्मार्ट प्लीज. अपने बच्चे फटकार रहे हैं फिर भी लगे बने गधे, क्या है को? वो चौकीदार हैं पैसे के, वो मालिक नहीं है पैसे के. वो कौन है? जैसे चौकीदार को कोठी के सामने खड़ा कर दो, वह हम विदेश जा रहे हैं 6 महीने के लिए, ध्यान रखना कोठी का, मकान का. अब चाबी भी उसी के पास है, भोजन की भी, सामग्री की, सबकी, बेडरूम की, हर चीज की चाबी उसके पास है तो सब उसी के पास, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो चौकीदार है. कौन है वो? जोर से बोलो. आप कौन है? मालिक बनना सीखो, उसे जीवन में स्पेंड करो, चौकीदार मत बनो. बच्चों के भाग्य की इतनी चिंता मत करो, वो अपना भाग्य लेके आए, तुमसे अच्छा भाग्य होगा उनका. उनका भाग्य भी संभालना तेरे ही हाथ में है, तो संभालते अच्छा बन. पैसे जमा करने से उनका भाग्य नहीं बनेगा, सत्कर्म इकट्ठे कर दोगे तो उनका भी भाग्य बन जाएगा, उनका भी भाग्य बनेगा. तो भरत जी महाराज हा मृग हा मृग हा मृग कहते कहते प्राण त्याग देते हैं और वो अगले जन्म में मृग बनते हैं. जिसको सांप नहीं बनना हो, संपत्ति गाड़ के मत मरना. जितनी भी संपत्ति किसी को दे रखी है, सब बच्चों को हिसाब किताब बता दो. 80+ 70+, सबसे कह रहा हूं, हिसाब किताब बता दो, इतना इन लोगों पे है, ले लेना मेरे जाने के बाद. नहीं तो खुद बन के बैठ के. हाँ, और आयु भी लंबी है 1000 वर्ष की. 500 वर्ष के बाद वो इच्छाधारी हो जाता है. फिर तुम कभी कभी आया करोगे, बच्चों के नाती पंती जन कौन कौन हो जाएंगे. तू नहीं जानता मैं तेरे दादा के दादा का बाप हूं, 500 वर्ष बाद में इच्छाधारी हो गया हूं. बच्चा कह रहा है तू इच्छाधारी है तो हमारी क्यों दुर्गति कर रहा भाई, तू जाना. डर लगता है, मत आया करो. तो नहीं, ऐसा नहीं बनना हमको. ठाकुर का भक्त बनो, कुछ जमा मत करो. जो हो ठाकुर जी धर्म में लगाए, जीवन में लगाए. मकान बनाओ, काम करो, बच्चों के लिए संभालो, अच्छी बात है, स्पेंड करना सीखो. तो मेरे प्यारे भरत जी महाराज मृग बने, लेकिन तपस्या का फल था. भरत जी को वो मृग बनकर भी ये याद था कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती की. ये तपस्या का फल था, जो उन्होंने भजन किया उसका फल था. तो बार बार मृग योनि में भी भगवान से क्षमा मांगते थे. मेरे प्रभु मुझ पे दया कर दो, ऐसी दया कर दो, एक बार मुझे फिर से मौका दो, और अब की बार वो गलती नहीं करूंगा जो हो गई, अब नहीं करूंगा. अब फिर उनको भगवान ने कृपा की, ब्राह्मण के घर में भेजा, और उनका नाम तब भी भरत था, लेकिन तब उन्हें लोग जड़ भरत कहते थे. क्या कहते थे? जड़ भरत. क्यों कहते थे? जानते सब थे पर उजागर कुछ नहीं करते थे. ये जो फेमस हो जाते हैं ना लोग, ये भी कम मुसीबत नहीं है. जब हमें कोई नहीं जानता था तब एक इच्छा रहती थी, हम भी टीवी पे आएंगे, हम भी धर्म का प्रचार करेंगे, पीले के आगे वो सफेद में लाइव नीचे लिखा रहना चाहिए. अब तो हमको ये करना ही है, कुछ भी करें, हमें धर्म का प्रचार करना है, लोग हमें पहचाने, ऐसा करना है. तब कोई जानता नहीं था, तब पहचान बनाने की जिद थी. और अब जब लोग पहचान गए तो अब कभी कभी पहचान छिपाने का मन करता है. कसम से कभी कभी मन करता है ऐसी जगह पे चले जाएं जहां कोई न पहचाने, जहां तुम हो, तुम्हारा कृष्ण हो और तुम्हारा भजन हो, कोई और ना हो, ऐसी जगह एकांत. अभी मैं कनाडा के एयरपोर्ट से निकल रहा था, तुरंत एक व्यक्ति निकल के आया. टेंशन में था, मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है, लेकिन यहाँ के रूल कहते हैं ऑन ड्यूटी आप किसी के साथ सेल्फी नहीं ले सकते. मैंने कहा भैया अगली बार आऊं तब ले लियो. तो एयरपोर्टों पे जाके वो सर्चिंग करवाना वहाँ सबसे टेंशन वाला काम है. और ठाकुर जी है तो सब अच्छा है. तो पहचान छिपाने का कभी कभी मन करता है. इतना पॉपुलर हो जाना भी कभी कभी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है.
पर फिर भी जो करने वाला ठाकुर जी है, कब किसको पॉपुलर करे, कब किसको गोविंदा नमो नमः सेट करके बोरी में फिट करके बाहर भेज दे, क्या जाने, ठाकुर जाने भाई। पर हाँ, अधिक प्रचारित हो जाना भी भजन के लिए तो दुखदाई है, फिर वो भजन उतना नहीं हो पाता, एकांत में मन नहीं लग पाता है फिर। इसीलिए भरत जी ने छिपा लिया, जो भी ज्ञान था वो प्रकट नहीं किया, वो छिपा के रखा, किसी को नहीं। इसीलिए लोग कहते ये जानता नहीं है कुछ, जड़ है, इसीलिए लोग जड़ भरत कहते हैं। एक दिन भरत जी को खेत की देखभाल, देखना या चिड़िया बिड़िया आ जाए उड़ाते रहना, खेत को न चुगे। भरत जी को खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया और भरत जी वहां गए तो चिड़िया चुग रही है खेत को। एक राहगीर ने पूछा, भरत क्या कर रहे हो? बोले खेत की देखभाल कर रहा हूं। अरे क्या खेत की देखभाल कर रहे हो? पूरे खेत में तो चिड़िया ही चिड़िया बैठी है, पूरे खेत में चिड़िया चिड़िया चुग रही है, तेरा खेत बर्बाद हो रहा है और तुम करो खेत की देखभाल। बोले ये मेरा खेत नहीं है। तो किसका है? ये राम जी का। चिड़िया किसकी? बोले राम जी की। मालिक की वस्तु, मालिक के लोग, मैं क्यों इंटरफेयर करूं? राम जी की चिड़िया, कई चिड़ियाएं गई यहां से, अभी कथा पूरी नहीं हुई, चिड़िया निकल गई। वो चिड़िया कहां जा रही है? बोले खेत संभालने जा रही हैं, हमारे खेत हमें देखने। अरे वो तुम्हारा खेत नहीं है, तुम जिन खेतों की देखभाल करने जा रही हो वो तुम्हारा खेत नहीं है, वो खेत राम जी का है। और राम जी के खेत के लिए राम जी कोई छोड़ चली। वारी वाह मेरी इमरती देवी, गजब कर दिया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पे, राम जी मन तोड़ना चाहे रे, श्याम के वृंदावन में, 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 घन श्याम के वृंदावन में, घन श्याम के वृंदावन में, श्री राधा के वृंदावन में, श्री राधा के वृंदावन में, दोनों के वानिधिवन में, दोनों के वानिधिवन में, मारो मन तो उड़नो चाहे रे, मारो उड़नो चाहे रे, ओ श्याम के वृंदावन में, क्या बोलना पड़ेगा? जोर जोर से बोलना पड़ेगा और 10 मिनट आराम से रिलैक्स होके बैठना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो जो लोग अभी आस्था पे मुझे सुन रहे हैं, अभी कथा आपके लिए 6 मिनट की और बची है, फिर कथा पूरी हो जाएगी। और यहाँ पंडाल में 10 मिनट की कथा है, तो 6 और 10 में टोटल कितने का अंतर रह गया? 4 मिनट का। तो 4 मिनट की कथा आप कैसे सुनेंगे? जो उसके बाद भजन होगा 10 मिनट का, तो 4 और 6 10, फिर आरती भी होगी 5 वो 15। तो 15-20 मिनट के लिए आपको एक काम करना चाहिए, जो पूरी कथा आप सुन सके उसके लिए काम करो। इसी समय YouTube चैनल पे जाइए, दास का नाम सर्च कीजिए, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, थोड़ा बहुत पॉपुलर है, नाम डायल करोगे चैनल आ जाएगा। देवकीनंदन इस शरीर का नाम है, टाइप कीजिए DEVKINANDAN, चैनल प्रकट हो जाएगा वहाँ। उसमें 3.5 लाख या उसके आसपास सब्सक्राइबर हैं, उसमें चले जाइए, कथा सुनिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुनिया में सबको आप लाइक करते हो, हम जैसे फक्कड़ों को भी लाइक किया करो प्यारे।
फेसबुक पेज पे भी 22.5 के करीब हैं, तो इट्स नॉट स्मॉल संख्या, बहुत बड़ी संख्या है। किस किस ने लाइक किया हुआ है फेसबुक पे? देखो ये पंडाल का पंडाल लाइक किया बैठा है। जिन्होंने नहीं किया वो अभी कर लीजिए प्लीज, कुछ तो कर्म सुधर ही जाएंगे आप लोगों के भी। क्या सुधरेंगे? बोले राधा और कृष्ण का दर्शन होगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा, 2-4 नाम लोगे, उसी में कल्याण हो जाएगा। तो उसे तुरंत लाइक कीजिए, YouTube पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, बची हुई कथा का आनंद आप वहां लीजिए। आप लोग जुड़े रहिए शांति के साथ। भरत जी महाराज रहुगण को उपदेश देते हैं। रहुगण की पालकी में एक बार श्री भरत जी महाराज को लगा दिया, वो लग गए, मस्त मलंग फकीर है ना। ये भारत के संतों की जो स्थिति है वो कोई समझ नहीं सकता। जब सिकंदर आ रहा था तो सिकंदर के गुरु रास्ते में मिले, तो सिकंदर ने कहा मैं भारत जा रहा हूं, भारत से बहुत कुछ लेके आऊंगा, गुरुदेव बताओ आपको क्या चाहिए। तो सिकंदर के गुरु ने कहा था अगर तू ला सकता है ना तो भारत के संतों के चरणों की धूल ले आना, जिसको लगाकर मेरा कल्याण हो जाए। यह सिकंदर के गुरु ने कहा था सिकंदर को आते समय। भारत जा रहा है ना तो संतों की, वहां के संतों के चरणों की धूल लेके आना। भारत के संतों की जो लीलाएं है वो अपरंपार है। एक से एक मलंग संत, इतना दिव्य संत, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला। कोई व्यक्ति आता है पालकी में लगा देता है, संत पालकी में लग गए, रहुगण को उठाकर चल रहे बिना ये बताए कि मैं कौन हूं। लेकिन कोई भी चींटी आती है तो भरत जी महाराज थोड़ा उछल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है, हम जानबूझ के चींटी को भी नहीं मारते। लेकिन याद रखिए हम जानबूझ के चींटी को नहीं मारते। अगर कोई पाकिस्तान जैसी हरकत करे तो हम लंका में जाके रावण को मार देते हैं। वो हमारे बानरी सेना भी इतनी मजबूत है। हमारी परंपरा है कि हम जानबूझ के चींटी को नहीं मारते। लेकिन अगर कोई दुष्ट हो तो वो लंका में जाके रावण को मारते। दोनों ही हाथ में, एक हाथ में माला है और दूसरी हाथ में राइफल है, रिवॉल्वर है, बंदूक है। अब भाला तो गया टाइम, भाले के चक्कर में तो हट जाएंगे आजकल। भाला नहीं, एक हाथ में माला है और दूसरी हाथ में गन वाला है। और देखो हमारी हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान की बैंड बजा रखी, वो एक छोड़ती है, ये 15-20 छोड़ देते हैं। आपको एक खुशी की बात बताऊं, जितने हम लोग पूरी यूपी में ना, पाकिस्तान में पूरे में उतने नहीं है। अगर हम यूपी वाले ही चले जाएं वहां कथा सुनाने तो बेचारे पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। खैर हम तो यही कहेंगे पाकिस्तान का भी भला हो, हिंदुस्तान का भी भला हो, पूरे विश्व का भला हो, सब सदमार्ग पर चले, किसी को कोई हर्ट न करे। ये अकल भगवान सबको दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राजा को घमंड था राजा होने का। अरे ये कौन लगा दिया है पालकी में? क्योंकि जब वो उछलते तो उसका सर पालकी के सर ऊपर लगता। कौन है ये अनभिज्ञ व्यक्ति? बाहर से झांक के देखा तो बड़ा हट्टा कट्टा, अरे तुझ पे चला नहीं जाता। जब बांडी बोले महाराज ने, कौन पतला कौन छोटा, शरीर कि तुम शरीर देखते हो राजा? आज तक नहीं बोले लेकिन आज बोले। आज क्यों बोले? बोले जिसके सामने बोले वो पात्र होना चाहिए। कुपात्र के आगे बोलोगे तो क्या समझ में आएगा? सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है या सिंगनी के बच्चे में ठहरता, पेट में ठहरता है, हर जगह नहीं ठहरता है। वैसे ही सत्संग भी हर एक हृदय में नहीं बैठता है, उसके लिए भी कोई पात्र हो। अगर कोई पात्र हो तो सत्संग डायरेक्ट उसके हृदय में जाकर बैठता है और उसका कल्याण कर देता है। वरना कई लोग तो यहां आकर ही कह देते हमें समझ में नहीं आया पंडित जी सुना क्या रहे थे, है ना? कहीं ना कहीं पात्रता की कमी रह गई होगी। पात्र बनिए, पात्र बनिए। भरत जी महाराज ने कहते तुम शरीर को देख रहे हो, ये शरीर तो नश्वर है। आत्मा को देखो ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वो एकदम छोटी है, आत्मा सबकी बराबर है। तुम आत्मा को देखो, तुम शरीर को देख रहे हो, शरीर को देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते भरत जी महाराज। राजा को होश आ गया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं,
बाहर झांकर अब ढंग से देखा तो देखा महाराज के कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा है। ओहो, पहचान हो गई। आजकल ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते, पहनना चाहिए। क्षत्रियों का यज्ञोपवीत अलग होता है, वैश्यों का यज्ञोपवीत अलग होता है, ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत अलग होता है। यज्ञोपवीत से आप पहचान सकते हो कि कौन व्यक्ति है। लोग कहते हैं जाति पात, अरे क्या बात करते हो, जाति पात नहीं है, ये व्यवस्था है, भगवान की तरफ से व्यवस्था है। एक को घर चलाने के लिए कहा गया, एक को घर की रक्षा करने के लिए कहा गया, एक को घर को पढ़ाने के लिए रखा गया, एक को घर को संभालने के लिए व्यवस्था करने के लिए रखा। ये भगवान की व्यवस्था है, ये जाति वर्ण नहीं है। जाति वर्ण तो आजकल करते हैं लोग वोटों के नाम पे, फलानी जगह इस जाति की वोट है उसको दे दो टिकट, और आप भी कम नहीं हो, अपनी जाति के व्यक्ति को दे दो, चाहे वो कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो। सरकार अच्छी चाहते हो तो सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। जाति के नाम पे आपकी वोट नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति के चरित्र पर आपकी वोट होगी। जिस दिन आप व्यक्ति के चरित्र पर वोट दोगे उस दिन भारत का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, उसी दिन भारत का भविष्य उज्जवल होगा। जो जाति के नाम पर वोट डालते हैं ना, वो इस देश को बहुत बड़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी। इनको बढ़ावा मिलता है कि जाति के नाम पे व्यक्ति खड़ा कर दो। क्यों कर दो? अच्छा व्यक्ति खड़ा करो ना, जो चोर ना हो, जो गुंडा ना हो, जो शराबी ना हो, जो जुआरी ना हो, जो चार गुंडे लेके साथ में चलता हो, ऐसा व्यक्ति खड़ा करो। और जब आप ऐसे लोगों को जिताना शुरू कर दोगे तो ये लोग बदल लेंगे अपनी थिंकिंग, क्योंकि इनकी थिंकिंग बदलना आसान है, हमारी थिंकिंग बदलना मुश्किल है। हमें सुधर गए तो ये अपने आप सुधर जाएंगे, इनकी तो मजबूरी बन जाएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भरत जी महाराज ने देखा, जैसे ही भरत जी महाराज को देखा चरणों में आकर गिर गया रहुगण। फिर रहुगण को भगवान भक्त श्री भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। ऐसी सुंदर कथाक्रम है। प्रहलाद जी महाराज की कथा भी आती है। प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने आंखों से देखा बिल्ली के बच्चों को बचाते हुए भगवान को। बिल्ली के बच्चे जो एक मिट्टी के जो बर्तन होते पकाने के लिए जहां आग लगाई जाती है, उनमें बिल्ली के बच्चे रह गए थे। कुम्हारी जोर जोर से भगवान को बुला रही थी। प्रहलाद जी महाराज ये दृश्य देख रहे थे। कुमारी से कहा, क्या तेरा भगवान इतना सच्चा है जो अग्नि में रह रहे या रह गए बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है? बोले हाँ, मेरा भगवान बचा सकता है। बोले मुझे यकीन नहीं होता। बोले कर लो, अगर मेरा भगवान चाहे, अगर मेरा भगवान बचाने पे आ जाए तो न सिर्फ वो आग में से बचाता है, दरिये में से भी निकाल के ले आता है। दरिये में से, समुद्र में से उसे डूबने नहीं देता, समुद्र में उसे वहां से निकाल लाता है। जिसे मेरा मालिक बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे, उसके बस में अंधेरे उजाले, अब मेरी नैया है उसके हवाले। क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। ओह मेरे प्यारे, प्रहलाद जी देख रहे हैं जैसे ही उस कुम्हारन ने सच्चे मन से जगदीश को पुकारा, अग्नि धीरे धीरे ठंडी हो गई, शांत हो गई। और जब मिट के हटाने लगी, बर्तन हटाने लगी, तो अचानक से जब वो बर्तन, जिस बर्तन में बिल्ली के बच्चे दब गए थे, वो बर्तन आया तो धड़ाम से एक बहुत बड़ा प्रकाश हुआ। और उस प्रकाश स्वरूप स्वयं नारायण चतुर्भुजी रूप में उन बिल्ली के बच्चों को लेकर प्रकट हुए। ले रही ले, ये तेरे बिल्ली के बच्चे हैं, ये तेरी बिल्ली के बच्चे मैं लेके आया हूं। प्रहलाद देख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? दिस इज अ मिरेकल, इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है कि अग्नि में हुए बिल्ली के बच्चे दबे रह गए, उन्हें भी वो लेके, वो परम सत्ता जिसके संरक्षण में पूरा विश्व अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्या वो उस जगह पर भी प्रकट हो सकता है? ये संभव है क्या? स्वयं नारायण प्रकट होते हैं, ये लो। और वो भगवान का सौंदर्य, वो विलक्षण छवि जब प्रहलाद जी दर्शन करते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई, नीम कमली हुई
नी में कमले कमले श्याम दे। बाद में गाएंगे, अभी नहीं। तुझे जो देखे एक बार फिर वो देखे बार बार, ये स्थिति है भगवान की। प्रहलाद जी देख रहे हैं ये है भगवान। मैं तो अपने पिता को भगवान मानता था, पर वो पिता भगवान नहीं, वो तो सिर्फ पिता है। प्रहलाद जी ने आज पहली बार परम सत्ता का दर्शन किया, मोहित हो गए प्रहलाद जी। ये कथा का फल है जो उन्होंने मां के पेट में सुनी थी। प्रहलाद जी महाराज ने मां के पेट में नारद जी से भगवान की कथा सुनी थी, इसलिए इतनी जल्दी भगवान का दर्शन भी हो गया। क्योंकि कथा कभी निष्फल नहीं होती, जो जीव कथा सुनता है फल मिलता ही है। मैंने 4 मिनट कहे थे, ज्यादा का देर कथा चलेगी, आनंद आ रहा है। कानपुर वालों को घर जाने की जल्दी तो नहीं है। अरे 3 दिन हो गए, 4 ही दिन तो बचे, क्या घर 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 की कहानी कहानी घर घर की, वही दुखी आत्मा। महाराज पति नहीं सुनता, महाराज पत्नी नहीं सुनती, महाराज बच्चे नहीं मानते, महाराज बहू आ गई, महाराज बहू के बालक नहीं है, महाराज बेटी को बच कर, यही 15-20 समस्या हैं सबकी। कहीं से एक्स्ट्रा नहीं, जॉब नहीं मिल रही, बेटा ऐसे डोल रहा है, जॉब मिल गई मुझसे बात नहीं करता है, ये राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो छोड़ो ना, कथा सुनो। प्रहलाद जी महाराज ने आज भगवान का दर्शन किया, बचपन में ही मां के पेट में कथा सुनी थी, उसका फल है ये। ओह, कथा का इतना सुंदर फल। मैं तो माताओं से भी कहूंगा, अगर गर्भवती स्थिति आए ना तो कथा सुना करो, फिर रोना नहीं पड़ेगा बुढ़ापे में। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, वो लोग कहते हैं महाराज ये आपकी कथा का ही फल है। हमारी कथा का फल है? ये तो माँ बाप की कृपा का फल है। बोले नहीं महाराज, जब ये गर्भ में थी ना तो आपकी कथा सुनते थे। तो बोले जब आपकी कथा आती भी है ना तो रो भी रही हो, टीवी के सामने ले जाओ चुप हो जाती। अरे चुप होगी, होगा ही, क्यों? क्योंकि उसे बचपन से मेरी आवाज सुनने की आदत है, जब वो आई भी नहीं थी दुनिया में भाई, तब से सुन रही है मेरी आवाज है। जैसे ही बोलते बोलना पड़ेगा, चाहे उसकी बांडी ना निकले, लेकिन उस बच्चे के हाथ खड़े हो जाते हैं सच्ची में। और कितनी खुशी होती है कि अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीख सकता है, तो आज भी बच्चे राधे राधे बोलना मां के पेट में सीख सकते हैं। क्या बोलना? जब बात तो सीख रहे हैं, उसके लिए भाग्यवान है वो। तो प्रहलाद जी महाराज ने भी गर्भ में ही कथा सुनी थी भगवान की। उसका असर यह है कि उनका मन भगवान में लग गया, और जो गर्भ में ही सुन लेते हैं उनका चित्त भगवान में जल्दी लग जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही जिम्मेदारी है माओं की। फिल्में मत देखा करो, आफ्टर दैट सिर्फ कथा सुना करो। अगर फिल्म देखोगे तो बेटा नायक ही नहीं खलनायक भी बन सकता है। कथा सुनोगे या तो भक्त बनेगा, या भगवान का परम सेवक, या फिर कोई ज्ञानी बन जाएगा। कुछ तो जरूर बनेगा, कुछ तो जरूर बनेगा। तो प्रहलाद जी की इस स्थिति से, इस भक्ति से हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मार देना चाहता है। क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने? विष दिया, सर्प से डसवाया, पर्वत की चोटी से गिरवाया, तपते हुए खंबे से बांध दिया, अग्नि में जलवाया। लेकिन क्या प्रहलाद जी को नुकसान पहुंचा सका हिरण्यकश्यप? बोलिए, पहुंचा सका? कैसी दिव्य दृष्टि थी प्रहलाद जी के पास में। हिरण्यकश्यप कह रहा है, बता तेरा वो भगवान का है जिसे तू भगवान कहता है। तो हिरण्यकश्यप से प्रहलाद कहते हैं, पिताजी ये मत पूछिए कि मेरा भगवान कहां है, ये पूछिए कि मेरा भगवान कहां नहीं है। मेरा भगवान हर जगह है, कहां नहीं है वो? और झूठ बोलता है, क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ पिताजी है। अब बताइए, आप सबके घरों में खंबे हैं, खंबे हैं, पिलर हैं। पिलर में कितनी छोटी सी जगह होती, कहीं जगह है जहां से चेंटी भी घुस जाए? पिलर में कोई जगह होती है जहां चेंटी नहीं घुस सकती? वो भगवान की शक्ति कितनी छोटी होगी। जिस पिलर में कोई जगह नहीं है, उस पिलर में प्रवेश करने के लिए इतने अड़ो अड़ियान महितो महियान
वो छोटे से इतना छोटा है कि जहां कोई नहीं जा सकता वहां वो जा सकता है। जब जब प्रहलाद ने कह दिया कि मेरा भगवान है, इसमें भगवान कहां होता है? भगवान कहां? आप पूछो भगवान कहां, पूछिए भगवान कहां, ऐसे नहीं, जोर से पूछिए भगवान कहां? जहां भक्त की हां वहीं भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कहां? बोले जहां भक्त की हां। प्रहलाद ने कहा खंबे में, बोले पक्का? बोले पक्का। भगवान ने कहा, भक्त ने कह दिया तो खंबे में ही रहेंगे हम मारा मुष्ट का। और भगवान ने इतना विशाल रूप, आधे नर और आधे नरसिंह बनकर खंबे को फाड़ कर प्रकट हो गए। अब खंबे में से भगवान प्रकट होते, हमने सुना भगवान मंदिरों में होता है, पर गजब हो गया, मंदिरों में रहने वाला भगवान आज खंबा फाड़ कर प्रकट हो गया, क्योंकि भक्त ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, इसलिए भगवान प्रकट हो गया, खंबा फाड़ के प्रकट हो गया। ए दुष्टो, छोटी बुद्धि वालों, जिन्हें मंदिर में भगवान दर्शन नहीं नजर आता, जो मंदिर में भी जाकर कह देती है तो मूर्ति है, प्रहलाद से सीख लो, उसे तो खंबे में भी भगवान नजर आ गया और भगवान प्रकट हो गया। इट्स माई हिस्ट्री, दिस इज नॉट ओनली वर्ड, प्लीज रीड द श्रीमद् भागवतम, यू हैव सो मैनी, ऐसी कथाएं बहुत है, पढ़िए। इफ यू वांट टू प्रूफ देन यू रीड श्रीमद् भागवतम। खंबा फाड़ कर भगवान प्रकट होते हैं, नरसिंह भगवान खंबा फाड़ कर। कैसा दयालु मेरा ठाकुर, अपने भक्त के लिए खंबा फाड़ना पड़े तो फाड़ देते हैं मेरे दयालु, मेरे गोविंद। नरसिंह भगवान प्रकट होकर आते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं, प्रहलाद के जीवन की रक्षा करते हैं, प्रहलाद के वचन की रक्षा करते हैं। बोले नरसिंह भगवान के। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम आ, अब देखो डर गया हिरण्यकश्यप, अब तक लंबी लंबी छोड़ रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जैसे नरसिंह भगवान को देखा वो डर गया। बोले ऐसी विचित्र स्थिति वाला व्यक्ति आज तक नहीं देखा, वो डर गया। फिर भी हिम्मत की उसने, क्योंकि उसने हिम्मत यूं की कि मैंने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, मुझे कोई मार नहीं सकता। झट खड़ा हो गया युद्ध में, मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन की भी पूर्ति की, फिर भी मारूंगा तुझे। कैसे मारोगे? बोले चल। दिन के 12 बजे युद्ध प्रारंभ किया और जब देखा शाम होने लगी, सूर्यास्त हो रहा है, तब उसको पकड़ लिया। इधर आ, आज की भाषा में कहूं तो हिरण्यकश्यप का ग्रेवान पकड़ के खींच लिया, इधर आ, कम ये, और अपनी जंघाओं पे डाल लिया, लेकर बीच चौखट पे बैठ गए। याद कर ब्रह्मा के वरदान तूने क्या क्या मांगे। बोले न दिन में मरूं न रात में। नरसिंह भगवान कह रहे हैं न दिन है न रात है, इवनिंग है, संध्याकालीन समय है, वरदान पूरा, तो भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले क्यों? बोले मैंने वरदान मांगा है न घर के बाहर मरूं न घर के भीतर। भगवान बोले डोंट वरी, सब अरेंजमेंट है मेरे पास। क्या? बोले न घर में है न घर के बाहर है, बीच चौखट पे रखा हुआ है, इसीलिए। न धरती में मरूं न आकाश में। भगवान बोले मेरी जंगाओं पे। मैंने वरदान मांगा है न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। भगवान बोले बेटा मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है क्या? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये नाखून देख कितने लंबे लंबे हैं, चीड़ दूंगा इसी से चीड़ दूंगा मैं तुझे, तो भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले मैंने भगवान से वरदान मांगा है न नर से मरूं न नारायण से। भगवान बोले ने देख तो ले, ऐसी भी क्या बेरुखी, देख ही नहीं रहा है, देख तो ले, नीचे से ऊपर तक देख, देख तो सही में कैसा हो, लुक एट मी नाउ, यू से कैसा लग रहा हूं? बोले ऐसे ही लग रहे हो आप, आज तक नहीं लगे, आज तक किसी को ऐसा देखा नहीं मैंने जैसे अभी लग रहे हो, आधे नर आधे सिंह, मिलावट वाले, तो भी नहीं मरूंगा। अब बोले अब क्यों नहीं मरेगा? मैंने वरदान मांगा है 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। भगवान बोले चिंता ही मत कर, इसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट करके आया हूं तेरे लिए। क्या स्पेशल? बोले दुनिया के लिए 12 महीने, लेकिन तेरे लिए मैंने 13वां महीना बनाया। दुनिया के हर कैलेंडर में सिर्फ 12 मंथ्स होते हैं, हिंदुस्तान का वो हिंदी कैलेंडर ही ऐसा है जिसमें 13 महीने होते हैं मेरे भाई बहन। और इस साल शायद वो अधिक मास आने वाला भी है, इस साल आने वाला है, मतलब इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर जब 18 होगा, अभी तो 17 है। तो देखिए भगवान की कृपा,
इसीलिए कहते हैं कि हम सबसे आगे हैं। क्यों? आज तक दुनिया 12 ही महीनों पे टिकी हुई है, हमारे यहाँ तो 13 महीने होते हैं। भगवान बोले तुम्हारे लिए मैंने अधिक मास, लौन का महीना, मल का मास बनाया है। और तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण करते हैं और हिरण्यकश्यप को समाप्त करते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आइए तो आइए सभी लोग प्रेम से गाएंगे मेरे साथ बैठे बैठे। हो मन तू राधे राधे गाय ले और जीवन सफल बनाए ले। मन तू राधे राधे गाय ले और जीवन सफल बनाए ले। मन तू राधे राधे गाय ले। कोई खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा। ये भजन बैठे बैठे गाएंगे आप सभी।